आनंद मोहन वो नाम जिसने बिहार की राजनीति में आसमां तक पहुंचने का नया रास्ता बनाया था। ये रास्ता था अपराध के आंकड़ों का। जुर्म की दुनिया में जिसका जितना बड़ा ग्राफ, उसका उतना ही बड़ा कद। उसी कद काठी जैसा ताकतवर रहा है आनंद मोहन। बात साल 1994 की है, जब एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। किसी जिले का सरकारी मालिक डीएम को कहा जाता है, और उसी डीएम की पीट पीट कर हत्या होना कितनी बड़ी बात है। बिहार के मुजफ्फरपुर में यही हुआ। वो तारीख थी 4 दिसंबर साल 1994। उस दिन छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। इस छोटन शुक्ला को बाहुबली नेता आनंद मोहन बेहद खास मानता था। असल में कहा जाता है कि छोटन शुक्ला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। छोटन शुक्ला बाहुबली आनंद मोहन का खास था और 1994 से ही बिहार पीपुल्स पार्टी से जुड़ा था। ये बिहार पीपुल्स पार्टी वही राजनीति पार्टी है जो उस समय के पिछड़े और दलितों की राजनीति करने वाली लालू यादव की पार्टी के विरोध में सवर्णों की राजनीति करने के लिए खड़ी हुई थी, जिसे खुद आनंद मोहन ने तैयार की थी। लेकिन छोटन शुक्ला की 4 दिसंबर 1994 को हत्या हुई और उसके अगले ही दिन यानी 5 दिसंबर 1994 को खुद आनंद मोहन के नेतृत्व में लाश लेकर सड़क पर विरोध किया जा रहा था। उसी दौरान हाजीपुर के रास्ते नेशनल हाईवे नंबर 28 से लाल बत्ती वाली गाड़ी गुजर रही थी। उस गाड़ी में पड़ोसी जिले गोपालगंज के डीएम थे। डीएम का नाम जी कृष्णैया था। वो दलित डीएम थे, मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले। इधर सवर्ण जाति वाले सड़क पर विरोध कर रहे थे। कहते हैं कि इनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। मुजफ्फरपुर में सरकारी अधिकारियों की एक अहम मीटिंग थी। उसी मीटिंग में शामिल होने जी कृष्णैया आए थे। मीटिंग के बाद वो सरकारी गाड़ी से गोपालगंज लौट रहे थे। तभी भीड़ अचानक बेकाबू हो गई थी। डीएम जी कृष्णैया के साथ सरकारी गनर भी थे। फिर भी भीड़ ने डीएम को पीटना शुरू किया। वो चीखते हुए बोले कि मैं गोपालगंज का डीएम हूं, मुजफ्फरपुर का नहीं। फिर भी भीड़ पीटती रही और फिर कहा जाता है कि आनंद मोहन के उकसाने पर उसी डीएम की कनपट्टी पर गोली मार दी गई थी, जिससे खून से लथपथ वहीं पर डीएम की मौत हो गई थी। आनंद मोहन का डीएम की हत्या में कितना हाथ था या नहीं था, उसे समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला खुद गवाही देता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि 14 में से 10 गवाह ऐसे मिले थे जो जुलूस में थे, घटनास्थल के बिल्कुल पास थे। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला को गोली मारने के लिए कहा था। इन गवाहों के बयान के आधार पर यह कहा गया कि भले ही खुद आनंद मोहन ने हत्या नहीं की, लेकिन डीएम की हत्या करने के लिए उसी ने भीड़ को उकसाया था। उस समय अभियोजन पक्ष ने कहा था कि आनंद मोहन के कहने पर ही भुटकुन शुक्ला ने डीएम को सटाकर गोली मारी थी। इस केस को लेकर ट्रायल कोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि आनंद मोहन ने शूटर को गोली चलाने के लिए उकसाया था, खुद गोली नहीं मारी थी, इसलिए मौत की सजा देना सही नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर सहमति जताई थी और साल 2012 में आनंद मोहन की सजा बरकरार रखी थी, यानी उसे आजीवन कारावास की सजा थी। लेकिन 14 साल सजा काटने के बाद उसका राज्य सरकार ने रिव्यू किया और अच्छे आचरण और नए कानून में संशोधन का हवाला देकर आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। आनंद मोहन का परिवार देश की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले चुका है। आनंद मोहन का जन्म बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव में हुआ। वो तारीख थी 28 जनवरी 1954। आनंद के दादा राम बहादुर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर चुके थे, लिहाजा खिलाफत करना आनंद मोहन के खून में था। अब वो आजादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ था और आजादी के बाद विरोधी नेताओं के खिलाफ। अब साल 1974 का दौर आता है। इमरजेंसी के खिलाफ जेपी आंदोलन शुरू हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया। आनंद मोहन भी इसमें शामिल हो गए। 2 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। यहीं से आनंद मोहन ने राजनीति में कदम रखा था। स्वतंत्रता सेनानी
और समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर को अपना गुरु बनाया। कुछ साल बाद 1980 में समाजवादी क्रांति सेना नाम से एक संस्था भी बनाई। इसका काम सरकार का विरोध करना था। फिर सरकार ने इनाम घोषित किया और साल 1983 में आनंद मोहन को पहली बार 3 महीने की सजा भी हुई थी। जेल भी जाना पड़ा था। बिहार में 1990 का दौर बेहद अजीब रहा। उस समय जुर्म की दुनिया में जिसका जितना बड़ा नाम, उसकी राजनीति में उतनी ही आसानी से एंट्री होती थी। अब तक अपने इलाके में आनंद मोहन का नाम बाहुबली के लिस्ट में टॉप पर आ चुका था। लिहाजा उसी समय जनता दल से महिषी विधानसभा चुनाव का टिकट मिल गया। आनंद मोहन इस विधायकी चुनाव में जीत गया। इसके बाद आनंद मोहन का कद और बढ़ गया। अब ये पिछड़ी जातियों के विरोध के लिए एक प्राइवेट आर्मी भी तैयार कर ली थी। आलम यह हो गया कि 1995 के आते आते ये लालू यादव को टक्कर देने लगा था। इसकी वजह बनी थी 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करना। इस सिफारिश का समर्थन जनता दल ने भी किया था। मंडल कमीशन चूंकि पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर था, इसलिए आनंद मोहन ने इसका विरोध किया। अब जनता दल पार्टी छोड़ दी। इसके बाद खुद की बिहार पीपुल्स पार्टी बना ली थी। अब आलम यह हुआ कि लालू यादव पिछड़ों के नेता हैं तो अग्रणी जातियों के असली नेता आनंद मोहन है। लेकिन ठीक उसी साल 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या के बाद आनंद मोहन के उकसावे पर हुई डीएम की हत्या में जेल की हवा खानी पड़ी। आखिरकार पहले फांसी की सजा हुई, जिसे कहा जाता है कि आजाद भारत में पहली बार किसी राजनेता को फांसी की सजा हुई, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील किया गया था। लेकिन आज फिर वो शख्स बिना उम्र कैद की सजा काटे आजाद है।